ट्राई इन्होंने भी की है, सबसे पीछे से यहाँ तक आए हैं, तो देखो पीछे वालों का सब कुछ फिक्स है ना सब उनका सब सेट है, ज्यादा तनाव नहीं ले रहा। नेक्स्ट स्टूडेंट है पुष्पेंद्र, जिनका CHSL 2019 में फाइनल सिलेक्शन। हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। सबसे पहले यहाँ बैठे हुए सभी मेरे बड़े भाइयों और छोटे भाइयों को मेरा नमस्कार और सर के चरणों में सादर अभिनंदन है, वंदन है, क्योंकि मेरी जो सफलता की यात्रा है वो सर के चरणों से ही शुरू हुई है। मैंने 2018 में बैच ज्वाइन किया था, जब क्लास वहाँ लगती थी, तो वहाँ मेरे बगल में एक भाई बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे सर की एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें सर ने यहाँ पर कट्टा खोसे हुए और वर्दी पहने हुए थे। तो वो वर्दी मुझे इतनी भा गई कि वो वर्दी आज भी मेरी छवि में है, लेकिन वो वर्दी अभी पा नहीं पाया हूँ। और उस वर्दी की कोशिश लगातार जारी रहेगी जब तक कि वो वर्दी यहाँ आ न जाएगी। मेरे यहाँ पर 3-4 दोस्त ऐसे बैठे हैं जो मुझसे शायद बहुत अधिक मेहनत करते हैं, लेकिन उनमें से सफलता अभी तक शायद नहीं हाथ लग पाई है, लेकिन उसका कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो वो दोस्त जिनको सफलता अभी तक नहीं मिली, लेकिन मेहनत इतने किए हैं कि शायद पानी भी खोद के निकल आता। तो सबसे पहले उन दोस्तों के लिए एक शब्द है कि वो पहले जिद्दी बने। और दूसरा ये काम करे कि दूसरों को देखकर मोटिवेशन अपने अंदर लाएं। जैसे कि किसी भी व्यक्ति को आप देख लें, मुझे तो है कि मैं दूसरे को देखकर तुरंत मोटिवेटेड हो जाता हूं। तो दिन में मैं कम से कम 8 से 10 बार मोटिवेटेड हो जाता हूं। उसके ये 2 चीजें हैं जिसने मेरी सफलता में 4 चांद लगा दिए। मैंने 3 बार CSL क्वालिफाई किया है, सॉरी 3 बार नहीं, 2 बार CSL, 2 बार MTS, 1 बार जूनियर असिस्टेंट, लेकिन फाइनल सिलेक्शन इस वाले में हुआ है। अभी तक मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ, यानी कि ग्रेजुएशन नहीं हो पाया। 3 साल तक ऐसे बिता दिए, कुछ पता ही नहीं चला। अब एक काम की बात, जो भाई अभी तक सक्सेस नहीं हुए वो सुने। वो बात ये है कि पहले अपना टारगेट डिसाइड करें कि मुझे करना क्या है। मैंने 3 साल इसी डिसीजन में बिता दिए।
पहला साल मेरा गया एयरफोर्स की तैयारी में, जिसमें मैं आंखों से बाहर कर दिया गया, यानी मेडिकल अनफिट। अगले 2 साल के लिए मेरे भैया ने आईटीआई करके जूनियर इंजीनियर के पद पर हैं इस समय, उन्होंने कहा कि बेटा अब आईटीआई कर लो, तुम्हारा आंखों का मेडिकल अनफिट है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो हमने आईटीआई के लिए आवेदन किया, यहीं पांडु नगर से 2 साल उसमें बिता दिए। जब तीसरा साल आया, यानी तीसरे साल, फिर मुझे लगा कि नहीं यार इसमें मजा नहीं आ रहा। तो फिर एक दोस्त है मेरा, उसने कहा कि भाई एसएससी की तैयारी करो। तो हमने कहा ठीक है, तो सिलेबस क्या है, हमें कुछ पता नहीं था। तो उसने कहा कि यहीं पर एक मैथ्स की कोचिंग चलती है, उनके यहाँ ज्वाइन कर लो, कोई नहीं। तो मैं यहाँ आया, सर की क्लास वहीं चल रही थी, कहाँ, पीछे। मेरी एक आदत थी कि मैं पहले टीचर को जज जरूर करता हूँ कि टीचर मेरे हिसाब से है कि नहीं। तो 3 दिनों तक मैंने सर को जज किया। जज किया तो इनसे क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन, आज जो क्वेश्चन नहीं हो पाया तो कल पूछा, कल नहीं हो पाया परसों पूछा, यानी क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन 3 दिन इनके ऊपर किए। तो हुआ क्या, चौथे दिन जब मैं क्वेश्चन के लिए खड़ा हुआ तो सर ने मेरे ऊपर क्वेश्चन कर दिया। जब मेरे ऊपर क्वेश्चन किया तो मुझे लगा कि नहीं यार, बस बंदे में दम है तो है। तो मैंने वहीं से डिसाइड कर लिया कि बस इनके सिवा कोई नहीं है, दिल में इन्हों को बैठा लिया, बस ये जो कहेंगे वो ब्रह्मा की लकीर है। तो इन्होंने जो कुछ भी दिया, यानी कि आज का काम आज करना, कल का काम, इन्होंने यहाँ तक कि 300 क्वेश्चन देते थे, तो मैं दिन भर चाहे मैथ ही लगाऊं, लेकिन करके अगले दिन वही लाना है, और कुछ नहीं करता था मैं। तो यानी कि मैंने प्रैक्टिस खूब किया, और उस प्रैक्टिस की वजह से मैं कभी मैथ में हारा नहीं, हमेशा पास हुआ हूँ। 20, 22, 24 नंबर ऐसे आते, कितना भी कठिन पेपर। फिर मैंने दोबारा उठाकर इनके सर के प्रैक्टिस बैच में भी नहीं ज्वाइन किया, उसी बेसिक की वजह से और उसी प्रैक्टिस की वजह से अभी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि पेपर आ जाएगा तो अभी भी क्वालिफाई करूँगा। आप सुनिए, मेरे जो टाइपिंग है वो सेकंड पेपर होता है जिसमें सीएसएल के लिए वो रिटर्न का, मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था और आ गया था कोविड-19। तो सर देते थे टॉपिक, तो मैं टॉपिक तो मुझे मिल जाते थे दोस्तों से, लेकिन अब समस्या थी कि वो सोर्स मैं निकालूं कहाँ से। तो मैं जितने भी आते थे 8-10 क्वेश्चन मैं सबको तैयार कर लाता था, और जब सबको तैयार कर लाता कोई भी क्वेश्चन आ जाता आराम से लिख के आप ऑटोमेटिक दे देता था। उससे एक प्रैक्टिस मैंने की थी, तो उसकी वजह मुझे दोनों पेपरों में, एक में से 70 नंबर आए थे, एक में 67, 100 में से। और मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि अब लिखना उखना कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, आराम से लिख जाता है। तो एक बार, मेरे कहने का मतलब यह है कि एक बार आप बेसिक पूरा यहाँ से उठाइए वहाँ तक पूरा पलटा दीजिए। ये ना सोचिए कि उसमें क्या इम्पोर्टेंट है क्या अनइम्पोर्टेंट है, सब पूरा 1 to all पी जाइए। अब आई बात टाइपिंग के लिए, तो टाइपिंग जब हम करने गए तो हमें कुछ नहीं आता था, 3 महीने लगे रहे, कुछ पता ही नहीं चला। फिर हमने कहा लगे रहेंगे, क्यों नहीं आएगी। एक बार सर के लिए इन्होंने, सर जब सिलेक्ट हुए थे तब सर बता रहे थे कि टाइपिंग इन सर की नहीं क्लियर हो पा रही थी। तो हमने सोचा यार सर की जब नहीं हो पा रही थी तो ये सिलेक्ट कैसे हो गए। इसका मतलब है कि अगर प्रैक्टिस की जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो हमने सोचा हम भी प्रैक्टिस करेंगे और कैसे टाइपिंग नहीं निकलेगी। तो वो सब प्रैक्टिस इतने की कि मतलब 45-50 वर्ड पर मिनट निकलने लगी और पेपर में क्वालिफाई हो गया। जब सेकंड पेपर की बारी आई तो अभी मेरे पिताजी का हॉस्पिटल में थे और पेपर की टाइपिंग यहीं लगी हुई थी। मैंने 6 महीने से कोई टाइपिंग नहीं की और वहाँ देकर आया था तो 1750 में थे मेरे 1742 वर्ड निकल आए थे और टाइपिंग क्वालिफाई थी। 6 महीना बंद प्रैक्टिस।
तो मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी काम में अगर इतनी ताकत लगा दो ना कि वो काम फिर किसी काम का न बचे। और जिंदगी में असफलताओं से कभी हारना नहीं चाहिए, क्यों कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। मैंने हर इंसान से, गले में चलता हुआ कुत्ता भी अगर मिल जाए ना, उससे मोटिवेशन ले लेता था। क्यों? क्योंकि अगर कुछ कुत्ते होते हैं तो बहुत मतलब पले बड़े बढ़िया अच्छी खासी उनकी देखभाल होती है। कुछ कुत्ते होते हैं जो कोई पूछता भी नहीं उनकी। तो मैंने सोचा मुझे वो कुत्ता बनना है कि साला कुत्ता की जिंदगी में मेरा होना कहाँ जाए। तो आप भी अपने अंदर कम से कम इतनी कोशिश करिए कि ना कि सबसे बदतर जिंदगी में भी सबसे बेस्ट बन के दिखाइए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल पा ही लेते हैं। बस चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ता भी इंतजार किया करते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मेरा भाषण खत्म। आप लोग अपना आगे आगे देखिए। थैंक यू सो मच।